नए नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा अब इसकी इस तरह से बेइज्जती करो। ये एक्चुअल शो का फॉर्मेट है। इधर भीड़ में आते हैं, शेर अकेला काय का शेर में भारा तू। और मुझे तो इतना सीरियस और रोतलू और रोंदू दिखाया, और सबसे ज्यादा खाना खराब करने वाली मैंने बोला यार ये पता नहीं कौन सी डेस्टिनी लिखवा के आई हूँ। मैंने बोला यहीं से आगे बढ़ूंगी मैं, यही मेरी नई शुरुआत है। That time when I saw her, घर के अंदर वाला सबके साथ झगड़े। नहीं करो चुप। But when she saw you, she became like a 5-year-old kid, and your tuning with her was so beautiful and charismatic. जितना वो बताती थी उससे ज्यादा हमने देखा है आपको। मुझे शो ने बहुत कुछ दिया, बट ये शो इतना अग्रेसिव है ना, तो मैं किसी को बोल लूंगी नहीं कि भाई आप ये शो करो, लेकिन जो भी उसमें जाता है उसको सल्यूट है। I had fear to get married and all. So she used to think, no, marriage is very beautiful. Until I saw you and Shefali together when you came inside. I was like, कितना खूबसूरत हो सकता है, because मैंने धोखे बहुत खाए। तो मेरी लाइफ में ना मेल एनर्जी बहुत कम रही है, तो मुझे कोई लीड करता है ना तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ। But that time when I saw her, इतना खूबसूरत हो सकता है। मैं खतरों के खिलाड़ी करने गई थी, मेरे ऊपर 2.5 करोड़ की लोन थी। मैं बहुत नॉर्मल चॉल सिस्टम से आई हुई एक लड़की, टीचर की बेटी, और खुद अपने मेहनत से किया हुआ। मेरा कजिन मुझे बोलता है कि अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन करके तू जा रही है, जस्ट होल्ड ऑन, गई तो गई। But you know that show has changed me completely. Right? When I came, I was more dabang. I had decided myself. There is nothing that can stop you. Only thing can, आपको एक ही चीज ब्रेक करती है, वो आप खुद कर सकते हो। टीवी इंडस्ट्री में बहुत लोग फेमस होते हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो यादों का हिस्सा बन जाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत, ऐसी अदाकारा, ऐसी एक्ट्रेस जो परी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी बहन की तरह हैं, जिन्होंने सिर्फ स्ट्रॉन्गर रोल्स ही नहीं किए बल्कि स्ट्रॉन्ग जिंदगी भी जी है। और वो हैं हम सबकी रश्मि देसाई। ऑनेस्ट, फियरलेस और बिना मास्क के। रश्मि ने परी के साथ बिग बॉस 13 भी किया था। बिग बॉस एक ऐसी जर्नी है जहाँ कैमरा से ज्यादा इंसान का सच दिखाई देता है। दुनिया ने ड्रामा देखा, हमने रियल स्ट्रेंथ देखी। ग्लैमर से आगे जाता है। तो आज बात करेंगे दोस्ती, प्रेशर, ब्रेकडाउन्स और कमबैक की। सो ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ये है रश्मि देसाई, रियल, रॉ एंड अनफिल्टर्ड। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या पॉडकास्ट देखना ही काफी है या फिर परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करना भी जरूरी है? परी की फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। तुम्ही कहने आसा? हाँ? अरे उड़ीसा में आपका जन्म हुआ है ना? नहीं। So Google give lot of information, and not all the informations are right. I'm telling you everyone, do not go through Google information. मेरे लिए तो बहुत गलत चीज़ें इन्फॉर्म की हुई है। मेरा जन्म मुंबई का है और मैं बेसिकली गुजराती हूँ। माई forefathers are from Mumbai. I am born and brought up Maharashtra. Gujarati, pure-hearted Gujarati girl, but Maharashtrian body. So I'll be very honest with you. Google must have, वो घुमा के आपको लेकर महाराष्ट्र में ही आएगा। मैं तो पता है कितना, क्योंकि ओरिया मुझे आती नहीं है, तो मैंने कहा तुम्ही कहने आसा भाल असू धन्यवाद हमारे शो पे आपको स्वागतम ये सब लिख के फर्रे बना के लेके आया। नहीं भाई, दिस इज एन एलियन लैंग्वेज फॉर मी, बट मतलब इंडिया में है, आसाम बहुत खूबसूरत है, लोग प्यारे हैं, वहाँ का कुजीन बहुत अच्छा, मुझे खाने का बड़ा शौक है, खाती थोड़ा हो लेकिन टेस्ट सब करती हूँ। तो नहीं, आई थिंक दैट्स रियली स्वीट। पर उड़ीसा वाले सब खुश हो जाएंगे आपकी ये बातें सुन के। चलो अच्छा है। तो चलो तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि देखिए बेटा, तो अपनी पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ी जर्नी के बारे में बात करते हैं आपकी, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा, बोलते हैं जैसे हार्ट बीट होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और हमारा ये शो जो है बेसिकली, और हमारी फाउंडेशन हमारी बहनों को सशक्त बनाना है,
तो मैं अपनी एक बहन से बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो बाकी बहनें हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर होके उनको मोटिवेशन मिले, इंस्पायर हों, और उनको भी कहीं ना कहीं एक उत्साह मिले, ये मिले कि खुशी भी हो आगे बढ़ने की। आई थिंक मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी हर फीमेल को who wants to do something in life, make mistake, गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो, और आपकी गलतियों से हर कोई सीखता है, सिर्फ आप ही नहीं सीखते हो। और ये मेरी लाइफ का उदाहरण है सबको। पीपल टॉक अबाउट मी, पीपल वॉन्ट्स टू नो अबाउट मी, पीपल आर मोर क्यूरियस अबाउट एवरी थिंग दैट इज हैपनिंग इन अदर्स लाइफ। But when they make mistake, people want to maintain distance. But when they are getting success, people, अरे यार क्या कर गए यार, अरे यार मेरे को पता था, हमने बात की थी ना इस बारे में। नहीं, पर गो थ्रू तो वही कर रही है। तो जब आप गलती करोगे, आप खुद सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक गलती के बाद ना आप रिपीट नहीं करते हो वो गलतियाँ, आगे ही बढ़ते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ विमेन इन आवर इंडिया, मे बी शायद ये एनर्जी हर जगह ही होती है, मैं इंडिया का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ घूमी फिरी ज़्यादा हूँ, कि हर औरत आज जानती है पैसे की अहमियत क्या है, प्यार किस नज़रिए से देखा जाता है। और हमारे यहाँ ना एक बेसिक नॉर्म है यंग एज में शादी करना, जो अभी धीरे धीरे टूटता जा रहा है। अभी लोग टाइम ले रहे हैं, समझ रहे हैं जिम्मेदारियाँ क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों में ना उन लोग घर पे बैठ के भी काम करना चाहते हैं। लोग घर पर से किचन चालू कर दिया है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया है। उन लोगों को कई बार फ्रॉड मतलब वो भी फेस करना पड़ता है, बट दैट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। उसके लिए ना अपने अंदर के उत्साह को ना कम मत होने दो, बस उसको आगे बढ़ने दो, एंड दैट्स योर सक्सेस जर्नी। क्योंकि आप एक बार गलती करके सीखते हो ना, तो आप आगे बढ़ते हो ना। एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, सक्सेस मैंने इतना देखा, पैसा मैंने इतना देखा, लेकिन अपने लोग मैंने बहुत कम कमाए थे एक समय पे। तब मुझे याद आया कि यार अब लोग कमाना है। जब मैंने लोग कमाए, इसलिए मैं आज बची हूँ, प्यार से, लोगों के आशीर्वाद से। आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट यू अर्न इन एंटायर लाइफ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक हम मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, हम सीखेंगे नहीं। yeah. लेकिन हमारे यहाँ पे पता है बचपन से यही धारणा है। बचपन में माँ बाप बोलते हैं नहीं गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो धारणा बस चुकी है। yeah. तो लोग है ना एक कोई भी नई चीज़ करने से डरते हैं कि फेलियर, मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? I think it's a phase. When you're a kid, your experience, your life is very beautiful. शायद मैं तो परसों ही किसी को बोल रही थी, मैं छुट्टी पर गई थी, मैंने बोला यार स्कूल की लाइफ इतनी अच्छी होती है, सैटरडे संडे की वैल्यू कितनी होती है। अब तो यार नींद भी मिल जाए बहुत है, यू नो। आप कॉन्स्टेंटली इन योर नींद, व्हेन यू आर स्लीपिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू अरे भाई ये बाकी है, अरे यार कल सुबह की फ्लाइट है, अरे कल ये पेपर सबमिट करना है, अरे कल बॉस को आंसर देना है। यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ, यू आर AK-47 चालू ही रहते हो भाई। आप रुकते कब हो? पर वो स्कूल और कॉलेज में ही समझ में आता है कि यार वही लाइफ बेस्ट थी। आज तो हम सिर्फ बस बह रहे हैं और कहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हेन यू आर मेकिंग मिस्टेक एट दिस टाइम, एक्नॉलेजमेंट इज इम्पोर्टेंट कि भाई हमने गलती करके सीखा है। स्कूल में हमारे पास गाइडेंस होता है, माँ बाप, दोस्त, टीचर्स, पर वो सारी लाइफ छूटने के बाद आफ्टर 24-25 यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। बुक्स के एजुकेशन के साथ साथ समझ में आता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोर करने के लिए इतना है और एजुकेशन तो सिर्फ इतना ही है। तो आप डरते हो आगे बढ़ने से भी। बहुत सारी बार मैंने देखा है कि लड़कियां आज शादी करने से बहुत डरती है। क्यों? उसके पीछे या तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बचपन से या तो उन्होंने बैड मैरिजेस देखी हैं अपनी लाइफ में, मे बी फैमिली में कोई भी हो सकते हैं, मे बी माँ बाप, भाई बहन या चाचा चाची, कोई भी। सो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि उन्होंने शायद लाइफ में देखा है कि यार वो मैरिज अच्छी नहीं है, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ।
नहीं ये डर ऐसा है। आई थिंक ये डर आप में बनाया जाता है। आपकी एक बेसिक आपके जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत जुड़े हुए होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल आप खुद बनाते हो, ये बात आप भूल जाते हो इन सारी प्रोसेस में। और जब आप अपनी लाइफस्टाइल बनाते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पैसे कमाना है। देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, देयर इज सो मच टू लर्न, देयर इज सो मच टू सी, देयर इज सो मच टू, दैट्स द रीजन आई से व्हेन यू मेक मिस्टेक। मैं परसों ही किसी का, इंस्टाग्राम इज वेरी इजी नाउअडेज, और पता नहीं कौन सा काला जादू करता है तो ये इंस्टाग्राम वंस यू गो एंड देन यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग, right. सो दैट्स वेरी वियर्ड। पर एक लड़का आगरा में घूमने गया, हॉस्टल में रह रहा था एंड ही वाज एन इन्फ्लुएंसर। पर उस लड़के का जज्बा, भले वो 1-1.5 मिनट की रील थी बट इट गेव मी लॉट ऑफ पावर। उस लड़के ने पुलिस कंप्लेन की, सब कुछ किया, एक लड़के से दोस्ती की, आगरा घूमने गया था, इन्फ्लुएंसर था, तो उसका 5 से 7 लाख का कुछ सामान था। तो वो आगरा घूमते घूमते किसी से दोस्ती हो गई एंड उसने बोला कि यार तू रुक, यहाँ पर मैं आता हूँ, कहीं जा मत, आई एम जस्ट गेटिंग समबडी। ऐसे कर करके उसने 1.5-पौने 2 घंटे वेट किया एंड देन ही थॉट दैट कि आई डोंट नो व्हेन ही इज गोइंग टू कम, मैं हॉस्टल में मिल लूँगा। जब वो हॉस्टल में गया देखने कि अपना सामान लेके दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, फ़ोटो खींचेगा, वीडियोग्राफर था, फोटोग्राफर था, उसका 5 से 7 लाख का सामान वो लड़का चुरा के भाग गया। वो 1 महीने वहाँ रुका, कम से कम पैसों में, कंप्लेन की, पुलिस इज़ नॉट हेल्पिंग हिम एंड ही इज सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप योर, आई विल स्टार्ट अगेन विथ माई फोन, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट। वाओ। सो किसी के सपने कि आप जब तक खुद अपनी लिमिटेशंस नहीं बनाते हो ना, तब तक कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हो एंड दैट इज़ द जर्नी ऑफ माई ओन। मुझे आज भी याद है कि लॉट ऑफ टाइम आई फील दैट माई लाइफ इज़ ओवर, क्या है क्या नहीं, बट नहीं, आई थिंक इट्स द न्यू बिगनिंग। यू शुड जस्ट नो विच डायरेक्शन टू वॉक। मैं खतरों के खिलाड़ी करने गई थी, मेरे ऊपर 2.5 करोड़ की लोन थी एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड के मुझे कोई विरासत में कोई ऐसा घर मिले। मैं बहुत नॉर्मल चॉल सिस्टम से आई हुई एक लड़की, टीचर की बेटी, और खुद अपने मेहनत से किया हुआ। इवन माई ब्रदर इज़ लाइक दैट। तो मेरा कज़न मुझे बोलता है कि अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन करके तू जा रही है, मगरमच्छ ने काट लिया, सांप ने काट लिया। मैंने बोला व्हाई यू थिंकिंग डिजास्टर, जस्ट होल्ड ऑन, गई तो गई। तो बोलते इतना घर लेने की क्या जरूरत थी, 2.5 करोड़ की लोन है। मैंने बोला अच्छा है ना, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। अब मैं बोलूं कैसे, मुझे और डर लग रहा है, तो चुप बैठ। एंड द वर्स्ट इज ही इज प्लेइंग क्वीन के गाने, किनारे, मम्मी शट दिस ऑफ, आई डोंट वांट टू लिसन एंड टॉक टू यू गाइस, जस्ट गो अवे फ्रॉम मी। But you know that show has changed me completely. When I came, I was more dabang. I had decided myself. There is nothing that can stop you. Only thing can आपको एक ही चीज ब्रेक करती है, वो आप खुद कर सकते हो अपने आप को। सुल्तान का डायलॉग है ना कि सुल्तान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता अदर देन सुल्तान। ये वैसे ही रश्मि को कोई हरा नहीं सकता अदर देन रश्मि। बिल्कुल। तो चलिए, अभी आपका बात चलिए खतरों के खिलाड़ी, मतलब रियलिटी शो। सो रियलिटी शो बिग बॉस 13, जो कि आई थिंक अभी तक का ओवरऑल जितने भी शोज हुए हैं सबसे ज़्यादा सुपर हिट शो वो ही है, और आज भी लोग उसको रिपीट मोड पे देखते हैं। बताओ, अब वहाँ से मुझे सबसे बड़ा ये हुआ था कि बरी वहाँ पे गई थी, आप वहाँ पे थे, उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो मुझे इतना अच्छा लगता था ना कि मैं जब निकलता था बाहर तो लोग बोलते थे आप शिफाली जी के हस्बैंड है ना। मैंने कहा हाँ, मैं शिफाली जी का हस्बैंड हूँ। आई यूज्ड टू फील प्राउड, आई रियली फील, अभी भी मैं प्राउड फील करता हूँ जब लोग बोलते हैं अरे आप शिफाली जी के हस्बैंड है ना। सो बिग बॉस से कांटा लगा के बाद बिग बॉस ने उनको एक अलग ही मकाम दिया था। सो वैसे ही बिग बॉस 13 आपके लिए कैसा रहा? 13 की जर्नी तो आई थिंक सबने देखी है, बट आप सिर्फ जर्नी तब तक देखते हो जब तक आप उस शो का हिस्सा होते हो। जब उस शो के बाहर आते हो ना, रियल जर्नी तो तब शुरू होती है। जो आपको बोलते हैं कि हम आपको जानते हैं, पर एक्चुअली जानते नहीं हैं। शो का फॉर्मेट हमें पता है, पर एक्चुअली पता नहीं है। मैं परी को उस परिस्थिति में मिली थी, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई थी, और आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। एंड परी और मैं, शिफाली और मैं ना गुजराती है, तो हमारा एक अनसेड बॉन्ड ऑलरेडी था। Right. और जब भी वो मुझे मिलती थी, भले हम लोग कुछ भी कर ले, बोलते ओह केम छे तू, શું ચાલે છે બીજું?
ને લાઈક શું ચાલવાનું બધું ચાલી જ રહ્યું છે. સો वी यूज्ड टू व्हेनेवर वी हैव मेट हम लोग वहीं से शुरू करते थे जहाँ पर हमने लास्ट में छोड़ा था. वो कोई ऐसा बैगेज लेके नहीं चलेगी वो. और मैं बोलती थी यार देखना यार शिफाली, अरे छोड़ना यार, लाइफ इज टू स्मॉल यार, चलना यार. वो अलग ही बिंदास और दबंग लड़की थी. एंड मैं सोचती थी, मैंने बोला यार, लाइक आई सेड, I had fear to get married and all. So she used to think, no, marriage is very beautiful. Until I saw you and Shefali together when you came inside for the I was like, कितना खूबसूरत हो सकता है, because मैंने धोखे बहुत खाए हैं. तो मेरी लाइफ में ना मेल एनर्जी बहुत कम रही है. तो मैं खुद ही अपने घर में ना मेरी मम्मी को देखा है, वही माँ है और वही बाप है. उस हिसाब से मैं ही औरत और मैं ही मर्द हूँ. तो मुझे कोई लीड करता है ना तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ. बट दैट टाइम व्हेन आई सॉ हर, घर के अंदर ना सबके साथ झगड़े, फिजिकली एकदम ये स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन शी सॉ यू शी बिकेम लाइक अ 5-year-old किड. मैंने बोला यार ये तो एकदम लटक सी गई है, क्या है वे. एंड योर ट्यूनिंग विथ हर वाज सो ब्यूटिफुल एंड कैरिस्मेटिक. जितना वो बताती थी उससे ज़्यादा हमने देखा है आपको उनके साथ. हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता बहुत अलग होता है, जहाँ पर मनमुटाव भी होता है और हर दिन एक दूसरे से प्यार करना, लगाव दिखाना. चिड़चिड़ में ही होती है. ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से चिढ़ते नहीं हो, आपको ऐसे लगता है यार शक्ल नहीं देखनी, बट उसी आदमी से, उसी लड़की से आप 5 घंटे बाद उससे ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो. कि यार दुनिया तो यही है, या कहीं उसको बुरा तो नहीं लग गया, या कहीं वो चीज़ें मुझे शेफाली ने बताई. ये होता है बट ऑब्वियस है, बट यू नीड टू चेंज एंड सेट सम प्रायोरिटीज़ इन लाइफ. तो दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ना, मैंने उससे पूछा था, मैंने बोला बच्चे नहीं करने क्या. बोलते यार मी एंड पराग इज़ अ वेरी डिफरेंट कपल. वी आर इन टू अ थिंग दैट वी वुड लव टू हैव आवर ओन, बट वी हैव थिंक कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी है सोशली. हम लोगों को अडॉप्शन भी करना पड़ा तो हम तो करेंगे. हम लोग, देयर इज सो मच टू गिव टू द सोसाइटी, व्हाई टू जस्ट लिमिट आवरसेल्फ. एंड दैट्स व्हाट शी, और वो ना मेरे माइंड पे इम्पैक्ट कर गई थी. और फिर हम रोमांटिक बातें भी करते थे. तो मैंने बोला चल बता कैसे होता है. बोलते मैं तो बहुत टीज करती हूँ अपने हस्बैंड को, मैं तो बहुत परेशान करती हूँ. एंड देन शी गेव मी सर्टेन टिप्स. मैंने बोला क्या फायदा, मेरा तो यार सब उजड़ गया है, तेरी टिप को मैं अभी हासले ताकि जला दूंगी. बोलते नेवर गिव अप. शी वाज सो पॉजिटिव. बोलते नेवर गिव अप, यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट मोमेंट. See, she had gone through so much in her life also. So सिंपल सी चीज़ थी. मेरा भी यही था, पता है, कि लाइफ में मेरे लिए वो ही अकेली ऐसी थी जो मेरी सब कुछ वो ही है. मैं थी नहीं बोलता कभी, बिकॉज वो है मेरे साथ अभी भी. हमेशा लाइफ में वो ही है. तो जैसे बच्चों की बात आई, इवन मैरिज तक, मैरिज का उनको कहीं ना कहीं एक फोबिया था. ये पापा शादी करें, हम वैसे करेंगे. मैंने कहा बेबी आपको शादी करनी है करेंगे, नहीं करनी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे सिर्फ एक स्टैम्प दुनिया को दिखाने के लिए, एक स्टैम्प पेपर पे आप स्टैम्प साइन करोगे, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे तब प्यार करूँगा. मैं आपको इतना ही प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा. तो जब उन्होंने बोला तब हमने शादी की. सेम विद किड्स. मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने कहा बेबी जब आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी आप हो, मुझे आपकी खुशी चाहिए और किसी की खुशी नहीं चाहिए. I think that is what a couple should know about each other, that it's about you two. या तो उनके साथ भी सेम, जैसा आपने बोला ना अभी कि जैसे मेल एनर्जी एंड शी, वो भी जिंदगी में ना, जैसे आप कहीं ना कहीं, मैं आपसे इसलिए ये बातें करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी और उनकी जर्नी है ना कहीं बहुत सिमिलर भी है. कि जो स्ट्रगल है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है. तो वो भी अपने घर में, बेटी भी, क्योंकि 2 बहनें हैं वो, बेटी भी और बेटा भी वही थी. तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा था, जैसे आप बोलते हो कि भैया कोई मुझे गाइड करे, वो मुझे चलता नहीं है. अब घर में 2 अल्फा तो रह नहीं सकते हैं. तो मैं हमेशा, अच्छा बाबू आपकी खुशी है ना, आप जो बोलोगे आई एम विद यू. सो आई यूज टू फॉलो हर लाइक सिम्बा फॉलोज अस. कि अच्छा बाबू ये करना है, ओके चलो बेबी, अच्छा बाबू ये करना है. तो आई थिंक लोग बोलते हैं नहीं ये सेक्रीफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है. मैं ये बोलता हूँ कि भाई वो प्यार है. लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पीपल डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर वर्ड्स एंड द माउथ. बोलते हैं अरे यार ये तो बीवी के पीछे पड़ा रहता है, अरे यार ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं यार, अरे यार, अरे पर इट्स अबाउट 2 people.
It's about two people's journey. Journey. They have made choices. They want to live together, and how they are living together, you will not decide for them. Absolutely right. आप नहीं बताओगे उनको कैसे जीना है, उनको कैसे करना है. That is your point of view. उनके लिए उनकी दुनिया बहुत अलग है, और शायद आप जितना देख रहे हो उससे ज़्यादा खूबसूरत है, जो आपको नहीं दिखता है. And that is what you and Shefali has shown, and it was very evident. You know, जब कोई इतनी खूबसूरत दिखती है, वो बला की खूबसूरत थी, बाय द वे. बला की खूबसूरत थी. मतलब अगर मैं दूध का अगर एक ड्रॉप गिरा दूं और एक तरफ उसकी स्किन में मर्ज हो जाएगा, वो इतनी सुंदर थी. पर किसी चीज को ना अब ऊपर ही दिखावा तो दिखता है, लेकिन वो एविडेंटली बहुत खुश रहती थी, एंड इट वाज वेरी मच विजिबल इन हर आईज. अपने में गुलतन में मस्त रहना, और वो तभी होता है व्हेन योर पार्टनर इज सपोर्टिव, एंड इट्स वेरी एविडेंटली विजिबल. आप बिंदास दबंग होके गलती करके भी आ जाते हो. देयर आर लॉट ऑफ टाइम पीपल डोंट सपोर्ट एंड दे डोंट लाइक इट, बट विथ हर इट वाज डिफरेंट. You were the power, you were the support, you were the love, and you were the place where she could remove the anger also. So you and Simba was the whole universe for her, which was very beautiful. So वही ना, आज के टाइम में लोग सब यही बोलते हैं कि लाइक आपने बोला कि पत्नी की सुनता है, जोरू का गुलाम, व्हाटएवर. खैर जो भी बोले कोई नहीं फर्क पड़ता है. लोग पता है क्या सोचते हैं? प्यार है ना, लोग को लगता है कि अच्छा मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तुम मुझे प्यार दो. मेरा सिर्फ ये होता है, जब प्यार होता है ना, समर्पण कर दो भाई अपने आप को, अपने आप को सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो. गिव, प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं है. तो इसीलिए तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि यार अगर कल को आपका पार्टनर किसी वजह से आप पे गुस्सा आ रहा है उनको, या फिर किसी वजह से वो दुखी है, तो आप ही तो भैया जिससे वो बात कर सकती हैं. सड़क पे जाके किसी और आदमी को तो कुछ नहीं बोल सकती ना. तो उनको तो बिल्कुल बच्चे की तरह रखता हूँ यार. वो मतलब हमेशा वो बच्ची है छोटी सी, वो एक्चुअली बच्ची है. जैसे हमारी मैं उस वही बात मुझे करनी थी कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी यहाँ पे टेक्निकली. यू नो, आपको यू हैव टू बी अपटाइट, यू हैव टू कैरी योर सेल्फ इन सर्टेन वे कि लोग आपको गलत उस पर ना लेके जाएं, क्योंकि ऐसे करके लोग आपके बारे में बात बना सकते हैं. तो वहाँ पे अगेन आपका और उनमें इतनी सिमिलैरिटी है कि परी जब कहीं भी जाती है ना, शी वाज लाइक ओके. कोई जैसे आप भी कहीं जाते हो ना, तो ऐसे कोई आप हिम्मत नहीं हो सकती कि आपसे कोई गलत तरीके से बात कर दे. We used to wear our own कवच, and I have observed, एक आंख उठती थी ना, सामने बैठ जाता था. Right. You will not decide and you will not tell us. आपका काम हो गया, we are very professional, your work is done. Then I will decide कि you will enter in our space or not. And अच्छा लगता था जब उसको देखती थी मुझे ऐसे. We have done couple of events also together. तो जब हम लोग बैक स्टेज होते हैं ना, तो बहुत हड़बड़ाहट होती है. डांसर्स एंड यू एंड एंकर्स एंड यू नो कॉलिंग द पीपल हु वांट्स टू क्लिक अ पिक्चर. उसमें भी ए राश बोला यार, ए हाय अभी हूँ. सो वी वर ऑल लाइक दैट. हालांकि बहुत बार ऐसा होता था, वी यूज्ड टू मिस मीटिंग ईच अदर, बट लाइक आई सेड, यू नो, इट वाज सो ब्यूटीफुल. हम जब मिलते थे ना, हम उतनी ही शिद्दत के साथ मिलते थे, और अपसेट भी अगर वो होती थी ना, तो वो मुझे बोल देते थे कि रश यार, यू शुडंट हैव डन दैट. मैंने बोला यार मेरे को लेकिन सही लगा था उस हिसाब से. तो देखो सही लगा ना, ठीक है, चल छोड़ फिर. इतना इजी कोई कैसे हो सकता है यार? बहुत यार, मतलब शी इज सो इजी. मतलब कर दिया ना, दोस्तों की दोस्त. जैसे आपने बोला, दोस्त क्या होते हैं? जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू करना है. लोग बोलते हैं यार तूने मुझे रोज फोन नहीं किया, तू मुझे रोज नहीं मिला. वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. और वो पता है ऐसी दोस्त है कि पापा अच्छा ये गलती हो गई ना, सबके सामने खड़ी हो जाएगी, हाँ की है, उखाड़ लो, कोई उखाड़ा. भले पीछे जाके बोले पापा गलती हो गई अभी आपसे, सामने नहीं बोलेगी. लेकिन जब दोस्त हुआ है तभी तो पार्टनर तभी अच्छा होता है ना, फ्रेंड आपका तभी अच्छा है कि जो सबके सामने खड़ा हो जाए गलती पे भी, और पीछे बोले आपको कि यार ये गलती हो गई है, अभी एक काम करें, जिसको कुछ रायता फैल गया इसको समेटते हैं, चलो. Yeah, this is the quality. I think all the Guju girls have this quality. Yes, and I really appreciate this. क्योंकि ना आप कितनी भी कोशिशें कर लो कि अरे यार बैलेंस होगा नहीं होगा, पर उसको पता है मैं नहीं तो ये तो कर ही लेंगे, अभी देख लेंगे जो होगा. तो वो था शेफाली में वो चीज़ है कि जब अब जो होगा तोड़ फोड़ करना है कर लेंगे.
अभी आगे बढ़े तो बढ़ ही जाओ, अभी क्या ही होगा, इससे बुरा और क्या हो और सकता क्या है। हो सकता है। और जब आपको ना कोई सपोर्ट करने वाला दोस्त खड़ा हो या आपका पार्टनर खड़ा हो, तो आदमी बोलता है यार गलती देखो हर इंसान से होती है, आप गलती से सीखते हो। सबसे Yeah. पहले आपने यही बात की थी। Yeah. तो आप है ना कहीं ना कहीं एक होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, तो वो पर शिवाली की ना एक चीज भी बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने अपनी मॉम को हमेशा काम करते हुए देखा है, जी एंड शी ऑल्सो हैज द सेम बैकग्राउंड, राइट। एंड मोर ओवर मैं थोड़ा अभी भी बैलेंस करने में बिलीव करती हूँ। शी वॉज लाइक ऑल आउट। तो मुझे कई बार ना ऐसा अनसेड ना, हमारे ना घर के अंदर अभी क्या होता था बिग बॉस में, ऐसा 2 ग्रुप बटे हुए थे, हम 3 लोग थे अगेंस्ट 8, राइट। तो शेफाली वाज वन ऑफ द दिस थिंग। तो शेफाली ना इशारे में बोल देती थी कि अभी मैं आने वाली हूँ। मैंने बोला यार फिर हम लोगों को ऐसे लड़ना पड़ता था। अच्छा, मैंने बोला हाँ। तो आप गुजराती में भी लड़ाई करते होंगे ना, मजा आता होगा। हम लोग लड़ते थे और फिर बाद में ना मैं सोचती थी क्या है, यू नो व्हाई, आई विल टेल यू द रीजन एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू आल्सो। ये मैं बताती नहीं हूँ लोगों को, बट आपको इसलिए बोल रही हूँ ना कि हमको पता था ये शो का फॉर्मेट है, बिल्कुल, और यही फॉर्मेट है। आप कितना भी एक दूसरे के लिए कर लो, ये नहीं चलने वाला है। अब इनको जो चाहिए दे दो, खत्म करो कहानी। और फिर उसके बाद बैठ के खाना भी खा रहे हैं हम लोग साथ में। अभी तुमको इतनी प्रॉब्लम थी तो हम बैठ के साथ में खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि लोग तो शो 1.5 घंटा 2 घंटे का आता है मैक्सिमम, हाँ। ठीक है, लेकिन बाकी के 22 घंटे में क्या होता है वो कुछ नहीं, हम लोग हंसते थे एक दूसरे पे। और ये हम लोग ना, हमको पता है कि हम लोग को एक दूसरे से बात नहीं करनी है। तो मैं देखती थी ना, तो ऐसे मैं एक दिन ना घुन्नस में मैंने आँख दिखाई उसको, तो इनडायरेक्टली इट वाज अनसेड। वो होता है ना इंट्यूटिव व्हेन यू टॉक कि क्या करे यार, शो का फॉर्मेट अभी आके नहीं बैठूंगी मेरा गेम खराब हो जाएगा। तो फिर मैं बोलती थी चल छोड़ जाने दे। और एक सबसे ज्यादा बुरा कब लगा था पता है? जब इन लोग ने बोला अरे इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अभी होने जा रहा है। और ना मैं अपने फेलो कंटेस्टेंट को एक दूसरे के साथ देख रही, मैंने बोला यार अभी तो हम लोग को लगा खत्म हो जाएगा, अभी हम दोस्ती यारी कर ही रहे थे और लफड़ा हो गया यार, ये तो अभी वापस बढ़ाना पड़ेगा। यूं मुझे बोलती है गेम खराब हो गया ना तेरा। मैंने बोला यार गेम ही नहीं है यार, हर आए दिन मेरी लग जाती है यहाँ पे, कभी उंगली टूट जाती है, कभी कोई उल्लू बना जाता है, कभी कोई घर से लफड़े हो जाता है, कभी मेरी चाबी नहीं मिल रही है भाई, और मैं यहाँ किसी और के घर में बैठी हूँ। बाहर एक पेड़ खड़ा है जो सालों से है, जिसको काटा नहीं है इन लोग ने, उसकी लाइफ मेरे से ज्यादा अच्छी है, एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो है उसकी लाइफ में। तो और वो गॉड, और ये सारी बातें हमारी ना सैटरडे को होती थी, बिकॉज फ्राइडे और थर्सडे हमारे वो होते थे, और सैटरडे और संडे गेम में ना कैमरे ऑन नहीं होते। अब आई डोंट नो आप ये टेलीकास्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट डाल ही देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो उस 2 दिन में ना हमको एक दिन रिकवर करने मिलता है, क्योंकि बाकी के 4 दिन ये लोग क्या बड़ी बेइज्जती करवाते हैं, नए नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा अब इसकी इस तरह से बेइज्जती करो। ये एक्चुअल शो का फॉर्मेट है कि कौन से गीदड़ भीड़ में आते हैं, शेर अकेला आते हैं। का शेर में भारत तू का शेर। अच्छी बात। तो हम लोग ना बैठ के हंसते थे, क्या बकवास करते थे, और मुझे तो इतना सीरियस और रोतलू और रोंदू दिखाया। और सबसे ज्यादा खाना खराब करने वाली मैंने बोला यार ये पता नहीं कौन सी डेस्टिनी लिखवा के आई हूँ। मैंने बोला यहीं से आगे बढ़ूंगी मैं, यही मेरी नई शुरुआत है। तो ये मुझे बोलती थी डोंट थिंक सो मच, यू थिंकिंग टू मच, ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट वंस यू स्टेप आउट व्हाट ऑल यू नीड टू डील विथ। आई सेड या, एंड आई थिंक यही बोल्डनेस हम दोनों में एक थी कि हम लोग ने कभी लोगों का या सोसाइटी, क्योंकि वो नॉर्म्स हमारे लिए थे ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था कि हमें ये फॉलो करना है या क्यों। वी वर द वंस जो, मतलब मुझे तो ऐसे हमेशा फील हुआ है कि मुझे हमेशा अगेंस्ट द विंड ही काम करना है। इतना संघर्ष है, इतना अपने आप को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं अपने जहाँ मेरी डेस्टिनेशन वहाँ पहुँचना ही है, फिर चाहे कोई आंधी तूफान आए। और मैंने वो किया। आई एम स्टेबल, आई थिंक वेरी यंग एज आई गॉट एवरीथिंग,
आज लोग मेरे हर किरदार को प्यार करते हैं। आज मैं वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाती हूँ, हमारे इंडिया के हो, इंडिया के आसपास की कंट्री हो, लोग बहुत प्यार करते हैं। आई हैव एवरीथिंग टुडे, बट दैट कामनेस एंड स्टेबिलिटी दैट आई हैव टुडे, वो पहले नहीं थी, वो अब है कि नहीं यार, यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने कुछ तो किया है। किया है। और वो एक ही इंसान है, ऊपर वाला, ग्रेटफुलनेस। वही कर सकते हैं। When you believe into that energy, it is going to fall into place. That's showing in the face. properly. You are so calm, composed. और पता है आपके साथ, देखो परी के साथ कहीं ना कहीं जैसे मैंने बात की कि आप और परी के जो स्टोरी है ना कहीं अप डाउन्स ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं, सेम आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट के। बट परी के साथ क्या, मैं उनके साथ 2010 से उनके साथ जुड़ गया। तो शी हैड समबडी हु इज लाइक कि मैं बैकिंग। बिग बॉस के टाइम पे कितना मैंने जितना अंदर खेलते थे उतना बाहर खेलना पड़ता था। खेलना मतलब कि उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना मुझे, एंड आई तो ट्रस्ट हर कंप्लीटली, मतलब आंख बंद करके मैं उन पर विश्वास करता हूँ। जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, जब मैं घर में आया था तो सबसे पहले मैंने यही बोला था कि वो बाथरूम का कुछ सीन हुआ था। मैंने कहा भाई आई नो माई वाइफ, लोग बातें बना रहे हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा था। लेकिन आपकी जर्नी अकेले आपने लड़ी है यार, उसके लिए हैट्स ऑफ। Thank you. हैट्स ऑफ। तो आपको, मुझे पता है कितनी मुश्किलों से का सामना करना पड़ा होगा। बहुत होता है। There are a lot of time people think I'm rude, I'm very arrogant. There are a lot of time people say that कि कुछ है नहीं, पर पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कुछ नहीं होती तो तू मेरे बारे में नहीं सोचता ना। कुछ हूँ इसीलिए तो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। या तो आपको मुझसे काम हो सकता है, या तो मेरी जरूरत है। I can feel her. When she comes na, so I have this whole energy coming out. This area only, like she's here. She's very happy now. I know. I can feel her. See. ओ यार, आपके रोंगटे या यहाँ मतलब यहाँ तक है। It's here in my यहाँ पे ऊपर। तो जब है exactly, sorry मैं बीच में काटा आपको। नहीं, it's okay, I can see it, I okay. So वही वाली बात है कि जब आप हो ना, इसीलिए आपके बारे में बात कर रहे हैं ना। जब आप कुछ नहीं होते तो कहाँ बात करते और हैं। मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बात करता है, क्योंकि मुझे विरासत में सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, वो है दबंगाई। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। लोग मेरी लाइफ में जुड़े भी हैं और बिछड़े भी हैं, पर उससे एक ही चीज़ मैंने सीखी है। पैसा तो मैंने बहुत कमाया, पैसा मैं बहुत कमा रही हूँ और बहुत कमाऊँगी। मुझे लोग कमाने हैं और वो मैं कर रही हूँ। मुझे इतना समझ में आ जाता है कि लाइफ में मैंने शायद पिछली ज़िंदगी में जो कुछ मिला वो आज मैं चेरिश कर रही हूँ। जितनी मेहनत करनी है वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो। द वर्ल्ड इज़ रनिंग बिहाइंड समथिंग, इवन आई एम ऑल्सो बिहाइंड दैट। वो रेस सबके लिए सेम होती है। पर एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस जो आज मुझ में है वो पहले नहीं थी। मैं आज खुश होती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि अच्छा यार मैंने कुछ तो लाइफ में किया है। एंड आई थिंक एक वो कामनेस होना बहुत ज़रूरी है आज। एंड आफ्टर कोविड तो मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे जानने वाले कितने लोगों की डेथ हो गई, एंड देयर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। तो आप कितनी भी कोशिशें कर लो, बट लाइक आई सेड, जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकती हूँ, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। It's only you, and you are the power, and you are your own weakness. I always say this, you yourself is the lock and you yourself is the key. Exactly, right. Very nicely said. So वही ना, जैसे आपने अभी बताया कि आप और परी का एक सिंपल डायलॉग था कि पापा when people talk about you, मतलब आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में। Yeah, ठीक है, totally. दूसरी चीज, इन दिस होल वर्ल्ड जो हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैं आपकी तरफ से बोलना चाहूंगा वही डायलॉग जो परी हमेशा मुझे बोलती थी, पापा आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, इट्स बेटर टू बी अ बिच देन बी बेचारी। Yeah, she said that. तो it was her life का मोटो। मैंने motto। बोला भाई बात तो तेरी सही है, गलत है नहीं। कि मतलब यार दुनिया तो बोलेगी आपके बारे में, आप अच्छा करोगे तो बात करेगी, तो शायद वो और ज्यादा बात करेगी, उल्टी सीधी बातें। लेकिन जब आपका एक ऑरा होता है ना, तो नेगेटिव बात तो एटलीस्ट नहीं करेगी। मैक्सिमम क्या बोलेंगे, एरोगेंट है, ये है, वो है, उससे ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे। But if I allow everyone to enter, I have to look after my own safety. I have to take care of myself.
I go and meet n number of people whom I don't even know. कौन मेरे बगल में रह के खड़े रह के फोटोज खिंचवाता है, मैं वो कॉज किस बैकग्राउंड से आता है वो नहीं देखती हूँ, मैं बस उनके इंटेंशन देखती हूँ. They like it, they are giving me that 5 seconds का well wishing and you know they are appreciating the work that I have done. अगर आप अपनी लाइफ का उतना टाइम दे रहे हो, I have high regards for you. I don't care which background you have. I don't care where you come from. All I know is कि I'm here with lot of love and I'm present here because शायद ये हमारा मिलना है. Next moment I'm going to go somewhere else. Right. मैं वहाँ जाऊँगी and ये शायद मुझे याद भी नहीं रहेगा. There are a lot of there are a lot of incidents in life that we all go through. बट आप हर बुरी चीजें याद नहीं रखना चाहते हो, तो आप भूल कर आप आगे बढ़ना चाहते हो. दैट इज द रीजन मैं उतना ही अलाउ करती हूँ जितना ज़रूरत है और मेरी क्षमता है याद रखने की. आई थिंक उसके अलावा मैं कल क्या कर रही थी मुझे आज भी याद नहीं रहेगा, और आने वाले कल में मुझे क्या करना है मैं सब लिख के रखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ. बिल्कुल सही बोला आपने. आज के टाइम में ये सबसे अच्छी बात आप करते हो कि आप कल को भूल जाते हो और आने वाले कल के चक्कर में नहीं पड़ते हो. सो आज में जीना ही सबसे बड़ी बात है. लिव नाउ जो नहीं कर पाते हैं लोग, बहुत मुश्किल होता है सबके लिए. ये आई थिंक सो धीरे धीरे चेंज होगा. यू नो भाई, आई विल बी ऑनेस्ट, आई वाज आल्सो, माय अपब्रिंगिंग वाज लाइक दैट. मैं जब बड़ी हो रही थी मेरी मम्मी का पेंशन, फिर मेरी मम्मी का प्रोविडेंट फंड, फिर मेरी मम्मी सोचती थी कि मेरी शादी कैसे होगी, फिर मेरी मम्मी सोचती थी मेरा हमारा एजुकेशन कैसे होगा, बिकॉज शी वाज द होल एंड सोल. वो हमको विरासत में मिला है कि यू नो आप आगे बढ़, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू टेक द ब्रेक. राइट. सो वो तो हम अपने ही लर्निंग से कर सकते हैं. स्कूल बुक्स में आपको सैटरडे संडे दिए जाते थे, वो छुट्टी इसलिए होती थी ताकि आप अपने आप को वापस रिचार्ज करो और वापस आओ. तो अब वो तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट हर 6 महीने बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ. मैं भी ये जैसे आप ये इतना अच्छा शेफाली जरीवाला राइस फाउंडेशन आपने शुरू किया है, मैं भी ये बहुत करती हूँ. मैंने 2 लड़कियों को एजुकेट किया है. एट दी 24 की थी मैं. दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी. लोग बच्चों को कपड़े देने, उनकी ज़रूरतमंद का खाना. मैं आज 5 फैमिली को हर साल ये मैं करती हूँ, 5 फैमिली को अनाज पूरे घर का साल भर का देती हूँ. सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माई, बट नॉट दैट आई वोकल अबाउट इट. मुझे ये सब बोलना, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी खुशी है और ये मेरे लिए है. मुझे इसको बताकर आइदर अगर कोई पॉजिटिवली लेता है और इसमें भाग लेना चाहे तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है. तो अभी आप जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि बला की खूबसूरत है वो, तो मैं हमेशा पता है लाइफ में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, यू नो मेरी लाइफ की बिगेस्ट, ऊपर वाले ने सबसे बड़ी चीज़ मुझे दी है, मेरी अचीवमेंट बोल लो, वो ये है यार. कहाँ की बला की खूबसूरत वो और कहाँ मैं. आप भी बहुत हैंडसम हो पराग भाई. अरे मैं अब हुआ हूँ, आप भी बहुत हैंडसम अब हुआ हूँ. उन्होंने पता है जब मैं उनको मिला था, अगर आप मुझे तब देखते ना तो आप खुद बोलते कि यार, सब लोग बोलते भी थे कि यार किससे शेफाली, यू नो पीपल टॉक अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंसेस. सो मुझे ना तो कपड़े पहनने का सहूर था, यू नो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ और ये सब चीज़ें. देन शी हैड सो मच पेशेंस एंड शी टॉट मी एवरीथिंग, हाउ टू मीट पीपल, हाउ टू ग्रीट पीपल, कैसे लोगों के साथ आपको कैसे कपड़े पहनने हैं. शी ग्रूम्ड मी आज के पराग में. और वो पिक्चर देखो जिसमें मैंने उनको हक किया हुआ है पीछे, वो मेरी 2010 की फोटो है. सी आई वाज लाइक दैट, टाइट टी शर्ट पहनना, ये करना वो करना. एंड शी टॉट मी एवरीथिंग, यू नो शी ग्रूम्ड मी कंप्लीटली. शी चेंज्ड. या सो आज बोल सकता हूँ मैं प्राउड से. तो लोगों को बस ये बताता है कि वो ऊपरी खूबसूरती की बात करते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा इतना पेशेंस उन्होंने मेरे साथ रखा है ना. लोग बोलते हैं कि पराग आप बहुत प्यार करते हो उनको. मैंने कहा नहीं, मुझसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करती हैं. बहुत पेशेंस रखा और सिखाया मुझे चीज़ों को. तो हम अच्छी मेमोरीज़ की बात कर रहे हैं. तो हम पता है कहीं भी घूमने जाते थे ना, लाइक हम सपोज फुकेत गए, तो फुकेत में मुझे अब तक एग्जैक्टली याद है, तो लोग है ना बोलते नहीं थे कि वो इंडियन होगी, किसी को लगता नहीं है इंडियन होगी. तो वो मार्केट में नीचे बैठी रहती है ना आंटियाँ, तो वो बैठ के बोलती थी, तो कभी यू आर फ्रॉम यूरोप से हो क्या आप? तो वो बोलते नहीं आई एम एन इंडियन. नो लाइंग. तो बोलते नहीं, हिंदी में बात करती थी. फिर तो मुझे बोलते थे यू बास्टर्ड, यू लकी बास्टर्ड, शी इज सो ब्यूटीफुल, लुक एट यू. ये तो मुझे हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिलता था, यू लकी बास्टर्ड.
बट या बहुत बहुत खूबसूरत। पर वो हर चीज उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन भी थी। हाँ, वो उतनी ही पॉजिटिव थी। अपना वर्कआउट टाइम पे करना, खाना ढंग से खाना, नई चीज़ों को सीखना। बिल्कुल। मुझे अच्छा लगता था उनकी पर्सनालिटी को उस तरह से देखना। अ, अपनी वाइब को ना वो बिखेरती थी हर हर जगह। वो जहाँ पे भी जाती थी एक उनकी एनर्जी थी, तो सबको उसमें लपेट लेती थी। वो हमेशा। तो उनका पता है ये था लाइफ में कि पता है पापा, यू नो पीपल से आई हेट यू, और या किसी को मैं नफरत करता हूँ, या आई डोंट लाइक एनीबॉडी। तो उनकी लाइफ में पता है ये वर्ड ही नहीं था, हेट वर्ड तो उनकी लाइफ में था ही नहीं। पता है क्या बोलती थी? पहले तो एक चीज़ है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, Yeah. हेट। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उससे क्यों अफेक्ट हूँ, Yeah. इनडिफरेंट, कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे कोई नहीं पड़ी है, बस गॉड ब्लेस यू। तो कभी किसी का बुरा तो चाहा नहीं, करना तो बहुत और दूर की कभी बात है। बैकबाइट नहीं करती थी। हाँ, तो उनका ये था कि भाई अगर आप मुझे आपको मैं पसंद नहीं है, मुझे आप ठीक नहीं लगते हो, तो टोटली इंडिफरेंट हो जाती थी। Yeah. लेकिन कभी किसी को उन्होंने हेट नहीं किया, किसी Yeah. नफरत नहीं की कभी। अवॉइड कर लेती थी, हाँ। पर कभी लूज टॉक करते हुए मैंने नहीं सुना। सो अभी अवॉइड की बात करते हैं, बिग बॉस की बात करते हैं। इसी हम रियल लाइफ में पर्सपेक्टिव बताता हूँ। बिग बॉस के बाद का पर्सपेक्टिव आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि परी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि पापा पता है बिग बॉस जाते हुए शुरू में मुझे लग रहा था कि एक बार को थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे आज एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर किसी को भी मौका मिले तो बिग बॉस के घर में जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है वहाँ पे। यस, इट डज। वो घर आपके पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है। मैं व्हाट शी सेज इज आई से द ऑपोजिट। मुझे बिग बॉस बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप जो चीज़ें बाहर नहीं कर सकते हो ना, वो अंदर सारी लीगल है। एंड दे डू गिव फेवर्स। वो लोग Right. फेवर देते हैं। अगर आपको वो चाहते हैं आपको हीरोइन बनाना है तो वो बनाते हैं वीकेंड के बाद पे। और आपकी बाकी पूरे हफ्ते आपकी बैंड बजा देते हैं। राइट। एंड जो वो घर के अंदर रहता है उन सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, तो वो एक घर अनोखा है। एंड मुझे ये बहुत अग्रेसिव शो लगता है। बच्चे भी देखते हैं और मुझे बहुत फेम मिला है इस शो के। हालांकि पीपल हैव लव्ड मी अ लॉट। इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इनसाइड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट इस शो से जो पर्सपेक्टिव चेंज होने की बात आपने कही, मुझे वो ऐसे लगता है कि इट्स अ पर्सन टू पर्सन। बिकॉज वो वाइल्ड कार्ड से आई थी ना, उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम था। जो शुरू से होता है ना, तो फॉर्मेट ऐसा ही था। और हमारे शो में तो बहुत एविडेंट था कि जो आपके पहले लास्ट महीने- तक की जर्नी तक कहाँ कौन कैसे जाने वाला था। मुझे अब तक याद है आपके जो पहले महीने के विदाउट बिफोर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो काइंड ऑफ टास्क आप लोगों के होते थे, मिर्च का लेके ये लेने, वो मतलब यू बहुत वेंट difficult थ्रू होते हेल एक्चुअली। या नो, आई फील आफ्टर द शो आई फील वेरी लाइट, बिकॉज मेरे पास जो बैगेज थे अपने तक रखना, बताना नहीं। आई हैड माई ओन जर्नी बिफोर द शो, ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द शो ऑल्सो आई हैड माई ओन जर्नी। बट आफ्टर द शो आई फेल्ट वेरी लाइट, क्योंकि जो मेरे पर्सनल वेटेज थे वो निकल चुके थे। इट गेव मी लॉट ऑफ लाइटनेस एंड गेव मी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द लाइफ। सो या मुझे शो ने बहुत कुछ दिया, बट ये शो इतना अग्रेसिव है ना, तो मैं किसी को बोल लूँगी नहीं कि भाई आप ये शो करो। मैं खुद देखती नहीं हूँ, मैंने अपना सीज़न भी नहीं देखा है और मैंने आज तक के कोई भी सीज़न नहीं देखा है, लेकिन जो भी उसमें जाता है उसको सल्यूट है। नहीं, उनका पॉइंट बोलने का क्या था पता है? शी पर्सपेक्टिव, उन्होंने क्यों बोला ये वाली बात, क्योंकि वो लाइफ में पता है क्या बोलते हैं कि पापा हम वहाँ पे जाके ना आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम रियल लाइफ में हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, हम इंडिफरेंट हो जाएंगे, मिलना बंद कर देंगे, फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे जिसको आप पसंद नहीं करते हो, वो सुबह सुबह आके आपके फेस पे ऐसे बैठते हैं ना लोग, तो वहाँ पे क्या है ना, आप रियल लाइफ को है ना धीरे धीरे आपके लिए रियल लाइफ ईजी हो जाती है। लोगों को फेस करना बहुत आसान हो जाता है। सो एक और तो चीज़ें मामूली लगने लगती हैं कि सुबह सुबह उठ के यार चिल्लम चिल्ली हो रही है वहाँ पे, मतलब आदमी सो के नहीं उठता था कि वहाँ पे झगड़े होने लगे हैं। और स्पेशली जब पता है बहुत फालतू चीज़ पे झगड़े होते हैं बहुत ही फालतू चीज़ पे झगड़े होते हैं। एंड मैं सोचती थी कि यार ऐसा भी होता है क्या, यार ये ऐसे करते हैं क्या। और सबसे बड़ी पता है हंसी कब आती थी, मैं नाम नहीं लूँगी,
पर जब झगड़े होते हैं ना, जैसे कि मैं और ये झगड़े और पीछे जो जितने खड़े हैं ना, वो लोग आके बैठ के देखेंगे, क्योंकि यही एंटरटेनमेंट का सोर्स है। अब करोगे क्या? और झगड़े छोटी छोटी बातों पे, लाइक खाने को हाँ, लेके, खाने पीने के, और फिर बाद में जो झगड़े वर्ड बोले जाते हैं ना, फिर वो नोट डाउन किए जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको ये याद दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। तो मैंने बोला, और मेरे लिए ना वो शो तो फनी हो गया था कि ये क्या बकवास है। कितनी बार होता था कि ये लोग बाहर झगड़ा करते थे, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट झगड़ा, या तो मैं सो रही हूँ या तो मैं किचन में हूँ या बाथरूम में हूँ, लाइक क्या है। और एंड जेन्युइनली आई नो दे डोंट मीन इट, क्योंकि कोई क्रिमिनल नहीं है। और मुझे बहुत हंसी आती है, तो मुझे ये बहुत बार बोलती भी थी, तेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना? मैंने बोला नहीं। अब तो क्या है ऐसा क्या है, मतलब अभी कैन यू इमेजिन मी छुपाएंगे चाय पत्ती एंड वो उधर बैठ के देख रहे हैं, जो वो मेरी बजा देते हैं, रश्मि जहाँ चाय पत्ती छुपाई है वो बाहर लेके आ जाओ। तो तुम घर में आके क्यों नहीं बैठ रहे हो? तुम आओ, तुम बैठो, खेलो, फिर करो, तुमको मजा नहीं है इसकी। तो हिमेश रेशमिया घर में आए हैं, रेशमिया जी को चाय पिलाई है, चाय पत्ती घर में नहीं है। मैंने बोला अरे अभी चाय पत्ती घर पे नहीं है, अभी है वो। मैंने बोला अभी राडा होगा, यही तो चाहिए था। जैसे ही मेरा मुद्दा आता है ना, वो पीछे बैठ के देखने वाले, नहीं आओ तो फिर खेलो तुम लोगों की घर में क्यों नहीं आ जाते हो? मेरे को बड़ी हंसी आती थी। और फिर बाद में जो टास्क वास्क होते थे ना, तो सब देखते थे हाँ कौन कैसे ड्रेस हुआ है, तो स्ट्रैटेजी बाद में होता था, पहना क्या है वो देखने में आता है। मैंने बोला यार ये क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे यार। बट या दैट शो हैज अ डिफरेंट वाइब, एनर्जी। हम लोग ने एक्चुअली हमारे सीजन में ना हर किरदार अपने अपने अलग रूप में आया था, हर किरदार की एक आइडेंटिटी थी, और हर किरदार ना जो भी कैरेक्टर और किरदार नहीं बोलूँ या नहीं बोलूँ नहीं समझ में आ रहा है, पर आइडियल हाँ, पर उनकी सबकी इंडिविजुअलिटी थी। अब जो देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है नाउ आई अंडरस्टैंड के यार व्हाई 13 इज सो फेमस। यू नो, हर इंसान अपने में एक था, मतलब सक्षम था हर चीज करने के लिए। 13 में क्या था ना, हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल, सही बोला, पर्सनैलिटी थी। Yeah. और उसने छुपाई नहीं वो पर्सनैलिटी, नहीं छुपाई। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर बाहू was a different man, राइट। and when he came inside it was a different man। अब वो बोल रहा है मेरे को अभी खेलना है, मैं खेल के चला जाऊंगा। तो अभी वो वर्ड क्या होता है इनके लिए, खेलना मतलब गेम खेलना। हमारे को पता है कि खेलना मतलब ये तो बचकान जैसा, बच्चों जैसा है, क्या करना है, पूदड़ी करो और निकलो इधर से वाला हिसाब था। वो आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। हाँ, बट ही कुड नॉट टेक दी इंसल्ट फ्रॉम एनीवन, तो वो उस पे भी हंसने लग गए। लाइक नाउ आई फील दैट कि you know this is very small and petite that I'm seeing now. So आगे पता है, आगे के सीजन शायद क्यों सक्सेस नहीं हो पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो चैनल वाले या फिर इवन जो कंटेस्टेंट हैं वो कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहे थे, कि आपको इमिटेट करने के लिए एक कास्ट कर ली, लाइक हाँ रश्मि जैसी एक कैरेक्टर हो गई, शहनाज जैसी एक कैरेक्टर हो गई, मेरे को तो ऐसे लगता है सिद्धार्थ जैसी एक कैरेक्टर हो गई। उसके बाद तो मुझे ऐसे लग रहा है कि they will have some different persona एंड इन्फ्लुएंसर्स आने लगे ना, टीवी बट एक्टर्स। पता नहीं, मैंने I'll be very honest, मैंने नहीं देखा। कोई भी अगर जानने वाले जाते हैं, माई सपोर्ट इज कम्प्लीटली विद देम। मैं कोई भी शो नहीं देखा, आई स्वेयर टू माई मॉम। भाई यू विल नॉट बिलीव, कोविड में सबके पास टाइम था, सबके पास। मुझे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि अरे यार तूने तो बिल्कुल नहीं बोला था। मैंने बोला नहीं बोला था। बोलते तो फिर हम बात क्यों नहीं करते? मैंने बोला क्योंकि हम बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द हाउस, वी आर नॉट टॉकिंग, बट वी आर टॉकिंग नाउ व्हेन यू कॉल्ड। नाउ आई नो दैट हाउ टू रीच यू आउट, सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट। बोलते हैं हाँ यार वो शो ने हमें क्या बना दिया था। मैंने बोला नहीं, हम बन गए थे। वी मेड चॉइस, and when we come out we still take those baggages. I choose to withdraw from all those things and I'm all out. आपने झगड़ा किया मेरे साथ घर में, I will still talk to you because I don't have grudges. आप क्रिमिनल नहीं है, आप मर्डरर नहीं है, आप फ्रॉड नहीं है, आपने कुछ, तो मैं आपसे किस बात पे बैर करूं? That's how I am. और फिर बाद में जो सोशल मीडिया वॉर होती है वो मैंने बोला दिस इज नॉट माई। मैंने बोला कमल कीचड़ में घूमता है, तू कीचड़ है और मैं कमल हूँ, आई डोंट केयर। क्या बात है। सही सही बोलते हो आप यार, बहुत अच्छा बोलते हो। अब आते हैं उस पर, जैसे मैं परी का बोल सकता हूँ कि पोस्ट बिग बॉस कोविड हो गया, इतने लंबे टाइम तक घर के अंदर बंद हुए, फिर उस बिग बॉस घर में, फिर 5 बजे ताली बजा रहे हैं, 9 बजे ताली बजा रहे हैं। तो उस टाइम पे पता है परी को एंजाइटी इशू होने शुरू हो गए थे। I'm aware. She told me about yeah, this. so she started having anxiety issue. तो
हम ओपनली बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी में है ना, इसको बड़ा टैबू माना जाता है Yeah. कि हमारी जब जो बीमारियां होती है ना, हमारी यहाँ से नीचे की जो बीमारी होगी ना, बड़ी खुशी से बोलेंगे अरे मेरा तो परसों अभी बाईपास सर्जरी हुई है, मैं खुश हूँ। Fancy shit. फैंसी राइट वर्ड, फैंसी बीमारियां हैं ये। अरे मैं डायबिटीज़ की 15 साल से दवाई खा रहा हूँ, या मुझे कैंसर की 3 सर्जरी हो चुकी हैं। लेकिन जब इसके ऊपर की बात आती है ना, तो कोई एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है उसको। तो क्यों नहीं करना चाहते? हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई हैव बिन अ डिप्रेशन पेशेंट। मैं 8 साल तक बहुत सारी चीज़ों से जूझती रही। मुझे डिप्रेशन जब शुरू हुआ तब पता नहीं चला था। देन आई स्टार्टेड टेकिंग काउंसलिंग। मैं अपने आप में एक आत्मविश्वास खो चुकी थी। बस मैं ढोए जा रही थी, काम करते जा रही थी, और मुझे लगता था कि ये मेरी हैप्पी स्पेस है, मैं काम करती हूँ, हैप्पी स्पेस है जहाँ आई कैन बी माई सेल्फ। नो, बट देर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट यू हैव टू गो एंड फेस। मैं अपने फैमिली वालों से भी उतना कंफर्ट नहीं हो पाती थी। आज भी थोड़ा हो जाता है, मैं उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती हूँ। आई ऑलवेज कीप इट टू माई सेल्फ एंड देन आई बिकम वेरी अग्रेसिव। आई वाज लाइक, डिड आई कम एंड टेल यू? नो ना, don't get into my space, just give me space. After that I become fine, but I have a habit of going silent. Right. But वो first step of depression होता है. Lot of people don't realize. And COVID के बाद openly शुरू हुआ है. One of the reason few cases have happened in India. And I always talk about this very openly कि because I'm a single parent kid, मुझे एक वन साइड ऑफ द विजन लाइफ में कभी मिला ही नहीं, विच इज अ मेल साइड ऑफ द विजन. राइट. Female side of the vision who's a fighter and who's single, independent, and you know financially how this is you should conduct and all I had. But वो male side of the vision is also important. मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि कोविड के दौरान सबने बोला सिंगल मदर बन जाओ, ठीक है, you advise, I appreciate it. But I do believe a man is a man and a woman is a woman. I cannot replace a man. I cannot replace the energy. I can replace the feeling, the emotion. I cannot replace the energy. Exactly. And the physical appearance. तो आप इक्वालिटी की बात करते हो, बट मेंटली आप इक्वल आप सोचते नहीं हो. करेक्ट. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ना, मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू करते हो ना, तब ये डिप्रेशन वाला जो किस्सा होता है ना, ये आपकी सराउंडिंग से शुरू होता है, जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है. मेरे दोस्त यार बहुत अच्छे थे, दे हेल्प्ड मी. आई टुक काउंसलिंग फॉर almost good 8 to 10 years. Even after the Big Boss, I have taken counseling for good 2 years. And then she started telling me that like वो आदत पड़ गई है, तो अब धीरे धीरे she started cutting off from me. तो मैं घबरा जाती थी. And then she's like, no, meditate. My appointments are full. So one fine day I just went. I was like, why would you do that to me? Like, I'm a doctor, my job is done. Apparently you need to work on yourself. You are stable enough. You are not a mentally retard. You are just mentally disturbed. You need to understand how to deal with it. And that's the moment I realized, okay. So तब मैंने जब उसको रिप्लेस करने की शुरुआत की, तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे हुई? All good things, because of course she's worked on a good 8-10 years. I started working out. I started eating healthy. And more important, I started reading rather than watching and listening. I started reading. That helped me a lot. और ये मैं सबको बोलती हूँ, even for today's kids, even at the 60, आपको लगता है कि senior citizen life जी गए? I think that's the most time that you need. You want to speak, you want to talk, you want to get heard. You want the other person to notice you. Because आप बच्चे थे, पढ़ाई की, फिर काम किया, आप सेटल हुए, फिर बच्चों का देखा, अब आप फ्री हो तो आप किसी काम के नहीं हो, ऐसा नहीं है. I have seen women at the age of 58 also starting their online business and they're doing fabulous. And मैं आपको ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे दिखा सकती हूँ. There is this auntie who does this woven thing. तो वो भी चाहती तो मेंटली हेल्थ अपने आप को चैलेंज कर सकती थी, बट देन शी चोज मस्ती में उन्होंने अपना चालू किया. इट्स सो ब्यूटिफुली, इट्स रनिंग.
So I think the help is around you. You just need to understand that कि शुरुआत कहाँ से करनी है. आई थिंक कुछ ना करना ही है ना डिप्रेशन की शुरुआत होती है, जहाँ हमें लगता है कि यार हमारा काम खत्म हो चुका है या अभी हम क्या करें लाइफ के अंदर. तो ये आपने बहुत अच्छा बोला है कि आपको बिजी रहना बहुत ज़रूरी है. More than that, मैं एक और चीज़, सॉरी मैं आपको बात Please, बीच में बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है सिर्फ बिजी रहना ज़रूरी नहीं है भाई. आपका एक रूटीन है, इवन हाउसवाइफ का एक रूटीन होता है, एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बिजी होता है बिकॉज देर आर नो वर्किंग आवर्स, देर इज नो पे इन्वॉल्व, देर इज नथिंग दैट यू नो. सब आप खाना खाते हो, आपका पेट भर जाता है, आपको स्वाद लगता है खाने में, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट. दैट्स हर जॉब, शी थिंक्स. अगर उसने दूध टाइम पे नहीं दिया, पानी का ग्लास टाइम पे नहीं दिया, आपके मोजे जाते वक्त टाइम पे नहीं दिए, लिफ्ट का बटन नहीं टाइम पे दबाया, शी फील्स नो इट्स नॉट. एंड वो छोटी चीज़ें उनको यू नो सेटिस्फेक्शन देती है कि प्रॉब्लम करती है. अच्छा, हाँ, अगर नहीं कर पाए तो राइट. बट वो जो पैटर्न है ना, मुझे ऐसे लगता है वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ही पैटर्न की लाइफ जीते हो ना तो उससे भी डिप्रेशन आता है. राइट. सो यू नीड टू लर्न टू ब्रेक दोज थिंग्स. दैट इज द रीजन हैबिट एंड एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जैसे हम हमारे जिम में हम नॉर्मली क्या सबसे बड़ी बात बोलते हैं, वी हैव टू शॉक आवर बॉडी. या एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू डू यू नो कोई भी स्पोर्ट खेल लो, चाहे आप वो फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, टेनिस ले लो, स्क्वॉश ले लो, बिकॉज दैट gives you another level of you know self nice love. वो self love होता है ना, वो बहुत जरूरी है, and that will never lead you to any kind of depression. अगर आप लो भी फील कर रहे हो, स्पेशली फीमेल में होता है ना hormonal issues, वो भी बहुत ब्यूटीफुली हैंडल हो जाते हैं. आज के टाइम में मैं देखता हूँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मतलब 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, यंग बच्चों को डिप्रेशन में आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा टाइम जो है ना घर के अंदर बैठे रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं. They're only doing one exercise. That is this and this. They're only hand eye coordination, nothing else. Yes. So I think उनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है. पहले आप बताओ ना, हमारे जब हम छोटे थे तो घर से मम्मी खींच के लेके आती थी बाहर से हम सबको. अरे मार खाना पड़ता था. मेरी मम्मी का तो एक पैटर्न था, जो गोल गोल घुमा घुमा के मारती थी, और वो मैंने ना कोशिश की मेरे भाई के बच्चों के साथ, मेरे से हुआ ही नहीं. वो नालायक कितना जोर जोर से भागने लग जाए, फिर मैंने पैर रख दिया, एकदम नीचे गिर गया. मैंने बोला अब भाग के दिखा तू मुझको. मेरा भाई बहुत हंसता है मुझ पे. अब वो मुझसे बड़ा हो गया है, तो अब मैं अगर कुछ भी करने जाती हूँ ना तो वो मेरे दोनों हाथ में ऐसे पकड़ लेता है. अब करो. अब और मैं हिल नहीं पाती हूँ. मैंने बोला अभी तू छोटा था ना, तो बोलते मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, नाउ यू कांट डू दिस. तो वो भी हमारे बीच में अनसाइड ऐसा होता है यार. ये मतलब ये फैमिली बॉन्डिंग जो है ना, ये आपको वैसे ही टचवुड डिप्रेशन से वैसे ही नहीं आने देगी. तो बस ये बोलना चाहेंगे सबको कि प्लीज जब भी आपको लगता है हेल्प की जरूरत है तो शर्माइए मत हेल्प लेने में. शर्माइए मत. हेल्प आपके इर्द गिर्द ही है. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ लव इज द प्योर लव दैट यू कैन गिव इट टू योरसेल्फ. Start with one activity, 1 hour in a day is fine, and 15 to 20 minutes, you know, traveling का गिन लो तो 2 घंटे अपने लिए तो निकाल ही सकते हो. लोग बोलते हैं पर टाइम नहीं है. टाइम पता है, इसीलिए मैंने बोला 2 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 घंटे आप अपने लिए नहीं दे रहे हो, आप उन लोगों के लिए दे रहे हो जिनके लिए आप जी रहे हो. When you are mentally fine, no, then you can do good even more better. So एक दूसरी और आप मुझसे पूछ रहे थे परी के बारे में, एपिलेप्सी का. तो शी हैड एपिलेप्सी और करीब 12 साल तक वो परेशान रही थी उस बीमारी. How did she recover? शी अगेन एड्रेस किया, डॉक्टर के पास गए, प्रॉपर मेडिकेशन लिया, जब तक डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप अभी टोटली फ्री हैं उससे. और 2007-8 में शी वॉज कम्प्लीटली फ्री. मैं उनको 2010 में मिला था. 15 साल तक एक बार भी कोई अटैक नहीं आया था, कोई कुछ नहीं आया था. सो ये भी ट्रीटेबल है, यू कैन ट्रीट इट. तो उसको अगेन ये है कि पुरानी सब चीज़ें होती हैं कि यार जूता सुखा दो, प्याज सुखा दो, उससे कुछ नहीं होता है. आप जाओ और ट्रीटमेंट कराओ. इसका ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी का भी. Really? या तो मेडिकेशन है ना. शी हैड पूरा कोई 1-2 मुझे ब्रांड नेम भी पता है कंपनी वो. तो शी हैड, बट प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा आपको. Okay. एंड शी वाज द एग्जांपल. Yeah, and I think so it's a very big help for other people to know this. Totally. So अभी पहले अब करते हैं आपका जो करियर की शुरुआत आपकी हुई थी. मुझे अब तक याद है आपने एक फिल्म की थी, अभी हमारे यहाँ पे जो रखा है ये आपका बहुत बड़ा फैन है ये. तो इसने बोला था कि आपने भोजपुरी फिल्म की थी. Yeah. कब हुई गवना हमार. Yes. जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था. बस उसी की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस हूँ. वो नेशनल अवार्ड की पैदाइशी हूँ मैं. उसके बाद मुझे लगा अरे यार
और 2 कर सकती हूँ। मेरे घर के हालात अपेरेंटली अच्छे नहीं थे। खाने की भी प्रॉब्लम्स थी। एक टाइम आने के बाद मेरी मॉम ने भी बोल दिया था कि आई कांट टेक केयर ऑफ़ योर एजुकेशन कम्प्लीटली बिकॉज माई सैलरी इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। आई कैन आइदर take care of the house and give you 2 time food, and then you have to make sure that you're working part time and doing the job. I'm like studying also. और मैं एनएम कॉलेज में टूर्स एंड ट्रैवल्स पढ़ रही थी तब। Right. मुझे एयर हॉस्टेस बनना था। मुझे ऐसे लग रहा था कि घूमने का शौक है, पैसा तो है नहीं, पढ़ाई कर लूँगी तो मैं धीरे धीरे इसमें देखते हैं कैसे इसमें फैसिलिटीज़ भी है। आई वॉज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड, बट जैसे द गॉड हैज़ सम डिफरेंट प्लान। मैंने शुरुआत की ये फिल्म से, कब होए कब ना हमारा, उसमें मुझे कैमरा फेसिंग कुछ नहीं आता था। मुझे रवि किशन जी ने सब कुछ सिखाया। यूनुस परवेज जी वेरी सीनियर एक्टर, right. या उन्होंने काफ़ी काम किया मुझ पे बेटी की तरह। वो हमेशा यही बोलते थे तू ही बेटी है मेरी, ऐसे बहुत प्यार करते थे मुझे। और उनको जो भी पूछती थी उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए एडुकेट किया, बीट कैमरा, बैकग्राउंड म्यूज़िक, डायलॉग डिलीवरी, इमोशन, हाउ टू प्रेप फॉर द कैरेक्टर, एवरीथिंग दैट यू कैन एज एन एक्टर शुड नो कि ये काम में आएगा। और फिर वहाँ से जो मैंने शुरू किया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई। मैं बस करती गई, क्योंकि मैंने ना एक छोटे से कमरे में हम लोग रहते थे। मेरी मॉम टीचर थी और चॉल सिस्टम में कैसा होता था ना कि बिकॉज हमारे नेबर्स बहुत अच्छे थे ना, हमारी परवरिश अच्छी हो गई थी। मम्मी बेचारी उठती थी सुबह 3-4 बजे, खाना वाना भरना, पानी भरना, बेचारी चली जाती थी। दोपहर तक तो वो आती थी और तब तक हम कुछ कांड कर ही चुके होते थे तो 2-4 पढ़ जाती थी। फिर प्यार, इतना ही प्यार भी करती थी, चलो सो जाओ अभी पकड़ के कभी पैर के बीच में हम लोगों को, ताकि हम लोग हिले ना। वैसी नॉर्मल सी क्यूट सी लाइफ थी। फिर एक टाइम डेफिनेटली संघर्ष का तो आता ही है। Then I got introduced to a new world and never looked back. And then I started doing television. Television में भी उतना ही प्यार मिला and kept working. पहली बार मैंने अपना घर खरीदा और मुझे ऐसे लगा बस यही है। पर फिर बाद में जब घूमना शुरू किया मैंने बोला अरे नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है यार, शायद हमको पता नहीं चलता है, हम तो बाहर गए ही नहीं। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जो अभी तक चल रही है, एंड आई वुड लाइक टू क्रिएट अ हिस्ट्री व्हिच आई एम डूइंग इट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके शो दिल से दिल तक के लिए। Hey, thank you so much. और मैंने देखे उसका एपिसोड एंड इट्स एक्चुअली दिल से दिल तक। अब पता है आपका शो दिल से दिल तक, रश्मि के दिल से दिल तक। हाँ सॉरी, मुझे वहीं से रिलेट कर रहा था क्योंकि आपने एक शो भी किया था कलर्स पे, दिल से दिल तक। Yes. और उसके बाद अभी है रश्मि के दिल से दिल तक शो का नाम है। और उसमें जो एक कपल की जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत अच्छे से आपने दिखाई है। उसमें जो रियल जो बॉन्डिंग है वो सामने आती है। नहीं तो बाकी क्या होता है, लोग फेक कर लेते हैं, लेकिन आपके शो पे लोग है ना वाकई में दिल से खोल के बात, ओपनली होके बात करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें आप उनको कंफर्ट देती हैं और आपकी एनर्जी वैसी है। सो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो मेरे और परी की तरफ से। वो शो सुपर डुपर हिट होगा। सो अभी बस एक जाते जाते अभी सिर्फ एक चीज़ बात करूंगा। अभी आजकल है ना एक बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ आई है, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। AI कि आप म्यूजिक क्रिएट कर लेते हैं, आप सिंगर कोई भी वो कर सकते हैं, आप किसी भी एक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, आप किसी भी म्यूजिशियन को रिप्लेस कर सकते हैं। सो आर्टिस्ट के अंदर है ना वो थोड़ा खौफ आ गया है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? आई थिंक हर चीज़ में बदलाव आता ही है। हर 10 साल बाद आप में भी बदलाव आता है। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के तो भरोसा ही नहीं किया जाता। एक दिन विंडो क्रैश हो गया तो पूरा वर्ल्ड रुक गया था। सो इट्स at the end of the day, it's a technology. You should know how to use it, where to use it. It has a benefit, it has also minus point. मैं आई थिंक सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत सही एरा में पैदा हुए हैं। हमारा माइंड बहुत प्रॉपरली एक्सरसाइज हुआ है। थिंग्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल। आवर माइंड कैन ग्रास्प थिंग्स। अब के बच्चे नो, you see them once they cross 40, they'll be weak. They are. I'll feel sad for them, because they don't have place to play. They don't have any emotion left because they are half of the time on the phone.
and it's very easy for them to see the life through even AI, YouTube and Instagram and many other platforms because they don't know how to use it. And the सबसे बड़ा माइनस पॉइंट AI का मैं आपको बताती हूँ, it makes you handicapped. So it's very convenient when you have it because you're saving on to a lot of time and you do multiple things at a time. But that happens for the business and the work. But the people are also applying it in a very wrong way, trying to replace and all. वो मुझे ऐसे लगता है कि no, ये भी human made है. At the end of the day, human needs. AI needs human. So you should know how to do it. और मुझे ऐसे लगता है कि there is this one more school which is amazing Versova में, या I think यारी रोड पे, ये अंधेरी में. I'm purposely talking about this. जहाँ पर फार्मिंग सिखाई जाती है, जहाँ पर बर्तन भले कैसे हो कैसे नहीं वो सिखाया जाता है, उठना बैठना भी सिखाया जाता है. बिकॉज इन कमिंग टाइम ना सब कुछ AI कैन नॉट क्रिएट, ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. एंड ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर है कहते हैं ना, और आने वाला भी एक दौर ही रहेगा. मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ. बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार एक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे, सिंगर को रिप्लेस कर देंगे. मेरी एक चीज़ मानना है कि AI जो है ना किसी भी एक्टर को फिजिकल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किसी की सिंगर की वॉइस को रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशन है वो नहीं आ सकता. और जहाँ तक एक्टिंग की बात है, हमारी आर्ट की बात है बेसिकली. भले वो कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, वो जब तक इमोशन नहीं होगा तब तक वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जब तक बात. बट वो आर्टिस्ट को ना रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. कोई भी आर्ट विल नेवर गेट रिप्लेस थ्रू AI. इट हैज अ लिमिट. द AI विल ओनली ग्रास्प जितनी इंफॉर्मेशन आपके नेट पे है. आप कमांड जो दोगे उसके हिसाब से, एंड इट्स डन. बट आपकी पर्सनैलिटी AI विल नॉट डिसाइड. एग्जैक्टली. और मुझे डर नहीं लगता because I know I'm not replaceable. I am unstoppable till the time I decide myself, okay, I'm done with it. और AI का एक बेनिफिट क्या है पता है, कि मुझे अगर पिछली टाइम की अगर कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, आई कैन क्रिएट दोज ब्यूटिफुल मोमेंट. पर उसके माइनस भी देखे हैं. मैंने देखा है लोगों को गलत तरीके से यूज़ करते हुए AI. एंड सबसे बुरा क्या लगता है पता है, माई मॉम इज स्क्रोलिंग एंड शी थिंक्स अरे ये देख. मैंने बोला मम्मी AI है. जा कितना रियल लग रहा है. मैंने बोला मम्मी AI है. बट देन आई हैव टू शो हर द डिफरेंशिएट. एंड ऐसे करके कौन भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें. अरे आपकी बेटी पुलिस में है. सो दोज थिंग्स आर देयर. माइनस पॉइंट है उसके भी. बट it's a very vast and a big topic to discuss. I have my own lot of point of views towards the AI and the human using the AI. Yeah, it has to be used. जितनी भी साइंस है ना वो एज ए बून पैदा हुई थी, मतलब हमारे लिए काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए. लेकिन हमारे यहाँ पे ना खुराफाती दिमाग जो होते हैं ना वो ज़्यादा हैं. वो अच्छी चीज़ से पहले ना क्या उल्टा सीधा करना है वो पहले निकाल लेते हैं. हाँ. So, कोई बात नहीं. बस मैं सबसे बोलना चाहूँगा भाई, AI से डरना मत, क्योंकि जो इमोशन हम लोग दे सकते हैं, रियल एक्टर दे सकते हैं. जैसे गाना आया था अभी सैयारा का, जो किशोर दा की आवाज़ में. किशोर दा की बिल्कुल आवाज़ है लेकिन वो इमोशन नहीं है जो किशोर दा दे सकते थे उस गाने को. सो वो इमोशन नहीं दे सकता है. अभी आपके शो को लेके वही, जब तक बात दिल से नहीं निकलेगी तब तक दिल तक नहीं पहुंचेगी. थैंक यू सो मच. रश्मि के दिल से दिल तक भी आपको बहुत जल्द बुलाने वाला है. अरे आप जब बोलो मैं और परी साथ में आएंगे हमेशा. आप तो साथ में हमेशा. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. ये है मेरी परी का जर्नल. यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी. उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक NGO की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना. उनकी याद में उनका ये सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका ये सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है. Pari, I love you so much, baby. I love you so much, Babu.